आज का टॉपिक है प्रेग्नेंट लेडीज़ को नज़र लगना उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स से। जब खुद के फैमिली मेम्बर्स की मैं बात कर रही हूँ, मतलब कि कोई दोस्त नहीं, कोई बाहर वाला नहीं, कोई ऑफिस का कोलीग नहीं, कोई बाहर का जान पहचान का नहीं, खुद के तुम्हारे खुद के जो बहुत ही क्लोज फैमिली रिलेटिव्स हैं, या तुम्हारे इवन खुद के भाई बहन हो सकते हैं फॉर दैट मैटर इन फ्यू केसेस, जिनके बारे में मैं मेंशन कर रही हूँ। ये वीडियो जो है खुद के घर वालों के बारे में है, जिन पे हम कभी भी शक नहीं कर सकते, डाउट नहीं कर सकते कि वो इस तरीके की आई वुड से घटिया बात सोच भी सकते हैं। यस, ये वर्ड यही यूज़ करना पड़ेगा, घटिया एंड शैलो चीज़ें सोच भी सकते हैं। लेकिन देखो, ऐसी चीज़ें जो हैं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे पास पिछले 6 महीनों में प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेके बहुत केसेस आए हैं, और वो भी उनके खुद के रिलेटिव्स को लेके बहुत केसेस आए हैं। अब कैसे आए हैं हमारे पास ये केसेस आए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा ये टिपिकल रिलेटिव हमारे घर में एंटर करता है, जब से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, शी स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल, और मुझे भी कई बार अनकंफर्टेबल फील होता है। ओके, ऐसी चीज़ें जो हैं हमें बोली गई हैं, या फिर कई बार मुझे अनकंफर्टेबल नहीं होता। हस्बैंड्स ने ये मेल्स लिखी हैं हमारे जीमेल पे हमारी टीम को। ओके, सो वाइफ्स ने नहीं लिखी हैं, मोस्टली जितने भी आए हैं सबसे ज़्यादा हस्बैंड्स ने ये मेल्स लिखी हैं अपनी वाइफ्स के कंसर्निंग, और अपने न्यू फैमिली मेम्बर के वेलकम के लिए जो वो लोग बहुत टेंस्ड हैं, इस वजह से उन्हें मेल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने ये मेंशन करा है कि कई बार हाँ मुझे भी फील होता है कि जब ये लोग आते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है, और कई बार मुझे नहीं फील होता, मेरी वाइफ को फील होता है। सो बाकी वो ठीक रहती है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है दैट दे आर थिंकिंग अबाउट अस, कि वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, या मेरी वाइफ को कि प्रेगनेंसी में उसको स्ट्रेस लेवल्स है। देखो, दोनों चीज़ें हैं। हम यहाँ जो आज टॉपिक बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कोई मेडिकल इश्यूज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। मूड स्विंग्स होना, रेस्टलेसनेस होना, ऑल दिस ऑफ कोर्स इज हर जगह लिखा है कि प्रेगनेंसी में होता है, बट हम यहाँ कुछ सुपर नेचुरल बात कर रहे हैं, हम यहाँ कुछ एबनॉर्मल चीज़ की बात कर रहे हैं, सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि यही है कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट है, ओके, और ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि कुछ लोग उस चीज़ को लेके जेलस है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि नहीं चाहते कि बच्चा हो तुम लोगों को, मे बी उनकी लाइफ में किड नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हाँ ये तो हम समझ सकते हैं कि अगर उसकी लाइफ में बच्चा नहीं है तो वो जेलसी की वजह से या हेट्रेड की वजह से उसके मन में ये भावना आ सकती है। लेकिन उन लोगों को क्यों हमसे जेलसी होगी जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उनको तो ये एक्सपीरियंस हो चुका है, उनकी तो फैमिली एक्सटेंड हो चुकी है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे, उनके लिए तो ये नॉर्मल बात होगी। तो यहीं पे तुम गलती करते हो। देखो, हमेशा ध्यान रखना, ये कलयुग है। मैं ये नहीं कह रही हर कोई इंसान बुरा है, लेकिन बहुत से लोग अच्छे नहीं भी हैं। ओके, अलग अलग ब्लड रिलेशंस में कैरेक्टर्स बन के तुम्हारी लाइफ में आए हुए हैं। सब एक दूसरे की लाइफ में किसी ना कोई कैरेक्टर बन के आए हुए हैं जिनके रोल प्लेज हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा अगर भाई है या तुम्हारी बहन है या तुम्हारे मदर है तो वो जेलस नहीं फील कर सकती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। अगर तुम अपनी वाइफ को ज़्यादा अटेंशन भी दे रहे हो, मैं अब तुम्हें रीजंस बता रही हूँ, अगर तुम अपनी वाइफ को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, उसकी तरफ ज़्यादा केयर कर रहे हो, ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, यू नो तुम्हारी बहुत अच्छी उसके साथ एक रिदम है या एक तालमेल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को ये चीज़ बहुत सूट करे या उसको अच्छी लगे। आई नो इट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस, बट आजकल दूसरों के घरों में या दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है जानना लोगों के लिए एक बहुत ही गॉसिप सेक्शन बन चुका है, इज़न्ट इट? ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो चुकी है आज के एरा में कि अपनी लाइफ से ज़्यादा जो है दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, और अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम है, दुख है, तो हम वहाँ जाके सुनेंगे, और ताकि हम बेटर फील करें कि हमारी लाइफ में चलो ऐसा नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज़ लाइक दिस, बट क्योंकि हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, टिपिकली ईवल आई के बारे में बात कर रहे हैं, बुरी नज़र के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी तो बच्चा दुनिया में आया भी नहीं है, मैं ये बात कर रही हूँ जब वो प्रेग्नेंट है तब की बात कर रही हूँ। कितने लोग होंगे जो वो नहीं चाहेंगे, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, जो तुम्हारा भाई हो सकता है, सामने से बहुत अच्छा बन सकता है, बहन हो सकती है, अरे तुम्हारी खुद की मदर भी हो सकती है, फादर इन लॉ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तुम्हारी वाइफ की तरफ के भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये टिपिकली उसी सर्कल के लिए बना रही हूँ जिन सर्कल के बारे में तुम कभी सोच नहीं सकते कि ये हमारा कुछ ऐसा बुरा चाह सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, वो उनको ये नहीं प्रॉब्लम है कि तुम्हारा लाइफ में बच्चा आए, लेकिन उनको ये ज़रूर प्रॉब्लम है कि तुम्हारी वाइफ को इतना ख्याल तुम क्यों रख रहे हो। तो तुम्हारी वाइफ को स्ट्रेस होना चाहिए, तुम्हारी वाइफ के को प्रॉब्लम होनी चाहिए, मेंटल टेंशन होनी चाहिए, या कुछ मेडिकल इशू होना चाहिए, मतलब इतनी आसानी से उसकी प्रेगनेंसी कैसे निकल जाएगी। कई बार ऐसे भी ब्लैक मैजिक केसेस या ऐसे भी ईवल आई की चीज़ें आती हैं जिसमें तुम्हारी वाइफ को सडनली हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, सडनली उसका माइंड फ्रेम जो है वो स्ट्रेस में रहने लगती है, और फिर उससे क्या होता है, उसको पेन होता है, एंड ऑफ कोर्स फिर वो बच्चे को भी असर होता है। दैट होल साइकिल ऑफ इवन समटाइम्स तुम्हारे पे वो गुस्सा फूट सकता है, फिर तुम्हारा उसके साथ रेपुटेशन ड्यूरिंग दीज डेज प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो रिदम बिगाड़ने का जो सिस्टम लोगों ने ले रखा है ठेका, कई लोगों ने, कि तुम्हारी वाइफ की प्रेगनेंसी या ये टाइम तुम्हारी लाइफ का जो है गोल्डन टाइम, इसमें प्रॉब्लम्स आए, स्मूथली ना जाए बिकॉज ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड जो उनकी है। ये चीज़ अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे साथ हो रहा है, ओके, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग विच इज़ एबनॉर्मल, ओके। और इसकी केस स्टडी करानी बहुत ज़रूरी है। इसका निवारण यही है कि हमारे ऊपर कोई बुरी नज़र है या नहीं है, अब वरना तो सोच सोच के इंसान पागल हो जाए कि क्या सच है। तो इसका तरीका यही है, पेड सर्विस है केस स्टडी, लेकिन उसको करवाओ और इसमें जवाब पाओ, चाहे हमसे कराओ चाहे कहीं और से कराओ, बट कराओ ज़रूर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और कई बार बुरी नज़रें, ईवल आई इतनी ख़राब होती हैं कि मिस कैरेजेस तक हो जाते हैं, यस। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे केसेस हमारे पास प्रीवियसली आए हैं जिसमें ये लॉसेस हुए हैं, और मैं ये नहीं चाहती कि जो लोग ये चीज़ खो चुके हैं अपनी लाइफ में, इनके साथ ये हादसा हो चुका है, वो औरों के साथ भी हो। इसलिए मैं ये अवेयरनेस वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब चैनल में। ये मुझे कोई सब्सक्राइबर्स यहाँ नहीं चाहिए, आई एम नॉट अ ब्लॉगर और अ व्लॉगर और वट एवर यू मे कॉल इट। मुझे अपना चैनल नहीं चलाना है, मुझे बस मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं जानती हूँ वो मैं शेयर करूँ ताकि लोग अलर्ट हो सकें और प्रिकॉशंस ले सकें, ओके। इट्स लाइक एन एजुकेशन थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू गिव। और एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती है, एजुकेशन अपने चारों तरफ की चीज़ों की भी होनी चाहिए। इंसान को अलर्टनेस, चारों तरफ भी इंसान को अलर्ट रहना चाहिए, ओके। तो अच्छा, और एक पॉइंट और है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारी वाइफ को सफोकेशन हो रही है उन लोगों के आने से तो तुम्हें भी हो। एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार हस्बैंड वाइफ की लड़ाई जो है वो इस चीज़ में भी हमें लिखा गया है कि होता था कि मुझे पहले लगता था, हस्बैंड कह रहा है कि मुझे तो सफोकेशन नहीं होती थी, इसी को मुझे लगता था हो रही है, तो मुझे लगा शायद इसको मेरा भाई पसंद नहीं है या मेरी बहन पसंद नहीं है। बट कुछ वक्त में मैंने देखा कि एक दो बार मुझे भी अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो मुझे लगा कि शायद ये जो कह रही है कहीं सच तो नहीं है, और तब उसका ये चीज़ पे ध्यान गया उसके हस्बैंड का, ओके। तो फिर उसने केस स्टडी कराई और वाकई में यही निकला था कि उसका भाई जो था उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो उसकी भाभी आई है, और इसका भाई जो एक तरीके से वाइफ की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव हो गया बिकॉज लव मैरिज थी, और उसको ये इक्वेशन नहीं पसंद आ रही थी। तो उसको ये था कि अच्छा, अगर प्रेगनेंसी हो भी रही है तो बहुत ही मुश्किलों से हो, और जो मेरी भाभी है उसको तो बहुत मेडिकल इश्यूज होके ये चीज़ हो, मतलब आराम से वो क्यों है इतनी खुश, क्यों। उसको लगा कि मेरे भाई को इसने कंप्लीटली जैसे है मुझसे छीन सा लिया है, ऑल दैट शैलो चीज़ें दिमाग में आना एंड ऑल दैट। सो यस, ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो जैसे मैंने कहा केस स्टडी कराओ और उसमें क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।